देखेंगे उस 10 आज्ञा में से तू व्यभिचार ना करना। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय पद 14, वहां बाइबल इस प्रकार से लिखी है कि तू व्यभिचार ना करना। प्रियो, हम जानते हैं जो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने देह के विरुद्ध करते हैं। व्यभिचार जो है एक ऐसा पाप है जो हम अपने देह के विरोध में करते हैं और परमेश्वर इस प्रकार के पाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और लेवी व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय पद 1 से 5, वहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जब हमने यहाँ पर पढ़ा प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि जब आपने तीसरा पद पढ़ा, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और ना ही कनान देश जहाँ परमेश्वर उनसे वाचा बांधा था, जिस देश में वो ले जाना चाहता था, वहां पर भी ये सारी चीजें होती थी, उनके अनुसार से भी तुम ना करना। परमेश्वर ने बताया ये आज्ञाएं तुमको मैंने इसलिए दी है कि जो मिस्र और कनान देश जहां पर इन प्रकार के पापों को किया जाता था, वहां मूर्ति पूजा था, व्यभिचार था, चोरी था, बड़ों का आदर नहीं करते थे, लालच था, बहुत सी बुराइयां थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग भी उन्हीं की रीति पर चले। और जब परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को इजरायलियों को दिया, तो जब आप अध्याय 18 लेवी व्यवस्था और 20 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा साफ साफ पता चलेगा कि व्यभिचार किस रीति से, किस किस प्रकार से व्यभिचार होता था, और परमेश्वर ने क्या क्या मना किया कि तू किस रीति से किसको किस किस के साथ संबंध नहीं बना सकते। जो पति पत्नी है उसके अलावा आप किसी से भी देह का संबंध नहीं रख सकते। ये सारी बातें किस में आ जाती थी? व्यभिचार में। एक स्त्री और एक पुरुष जो विवाहित है, अगर वो एक संबंध में है तो वो व्यभिचार नहीं कहलाता, परंतु उसके अलावा कोई पराई स्त्री है, पराया पुरुष है, अगर उसके विरोध में जाकर आप किसी बुराई को करते हैं तो वो क्या हो जाता था? पाप कहलाता था, वो व्यभिचार कहलाता था। और यह भी पाप जो था बाइबल बताती है, आप जब 20 अध्याय पढ़ेंगे इसका 20 का 10 में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। अब देखिए, अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया, केवल पुरुष ने गलती की है करके उसको ही नहीं, वरन उस स्त्री को भी जिसके साथ गलत हुआ है क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियो, वो प्रेमी है, वो नहीं चाहता था कि लोग इन सारी पापों में जाकर क्या हो जाए? मरते जाए। तो उसने आज्ञा दी कि तुम इस प्रकार से पाप मत करना। उसने व्यवस्था दी मूसा को कि मेरे लोगों को तो सिखाना। और जब 18 अध्याय और आप 20 अध्याय पढ़ोगे आपको पूर्ण रीति से क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा दंड होता था, कैसे कैसे लोग पाप में लिप्त थे इस व्यभिचार के। नीति वचन जब आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय, नीति वचन 6वां अध्याय, वहां लिखा है नीति वचन 6:32 कि परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। व्यभिचार करने वाला क्या है? जो अपने प्राणों को तुच्छ नहीं जानता, जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है, वही व्यभिचार करता है।
वही गलत काम को क्या करता है, अपने जीवन में करता है, क्योंकि व्यभिचार से प्राण क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। परमेश्वर क्या करेगा, उसके प्राण को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। कोई भी पाप के लिए पुराने समय में क्या था, केवल प्राण दंड। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए आप देखेंगे जब मत्ती रची सुसमाचार पढ़ते हम, मत्ती रची सुसमाचार 5वां अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार का आरंभ करते हैं, अपने उपदेश वाले जीवन, जो परमेश्वर के लिए जब उन्होंने सुसमाचार का प्रारंभ किया, अपने पिता के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को, तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया। और जब आप पढ़ोगे 5वां अध्याय पद 27 और 28, वहाँ पद 27 से लेकर 30 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यभिचार के बारे में दिया है। और बाइबल बताती है 27 और 28 हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पुराने नियम में करते थे तब वो पाप माना जाता था, मीन्स व्यभिचार किए तो वो पाप में आया। लेकिन नए नियम में पाप है, लेकिन उसका एक प्रोसेस जो होता है वो चेंज हो गया। क्या हो गया, अब वहां पर लिखा है कि अगर कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि ही डाले, मीन्स उसको गलत नजर से देख ले, तो वो क्या कर चुका, व्यभिचार कर चुका। अब उसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने देखा और नजर के द्वारा व्यभिचार उसके जीवन में क्या हो गया, एंटर हो गया, वो व्यभिचार कर चुका। बाइबल पुराने नियम और नए नियम को किस प्रकार से अलग करते, वहां कर्म करते थे तब पाप गिना जाता था, यहां सिर्फ देख लिए, करने की भी जरूरत नहीं है। करोगे तो फिर सोच लो क्या हो जाएगा। देख लिए, गलत विचार आ गया आपके मन में, वही व्यभिचार है। तो प्रियो, देखने से ही, यानी कि दृष्टि के द्वारा ही क्या हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है। शैतान क्या कर रहा है, आज देखने ही के द्वारा तो पापों को कर रहा है, फैला रहा है। यूथ्स के जीवन में बच्चे क्या देख रहे हैं आजकल, हमें नहीं पता हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हमें नहीं पता हमारे जवान बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे घर के पुरुष, हमारे घर की महिलाएं क्या कर रही है, क्या देख रही है। क्या वो सही चीजों को देख रही है कि गलत चीजों को? सिर्फ देखने भर से बाइबल बताती है आप पाप कर चुके। और व्यभिचार को ऐसा पाप क्यों माना जाता है प्रियो, हम देखेंगे। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 3 अध्याय के 16 और 17 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हमारी देह ही क्या है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हम अपनी देह के विरुद्ध में पाप करते हैं, अपने देह से अलग हटकर, ये देह क्या है, एक मंदिर है, और इसी में हम क्या करते हैं, किसी प्रकार का पाप करते हैं, तो बाइबल बताती है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, इसमें गंदगी डालेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसको नाश करेगा। अब ये हमारा घर नहीं है, हमारी चीज नहीं है। अब ये इसी कुरिन्थियों 6वां अध्याय को जब आप पढ़ोगे, 6वां का 18 से 20 तक, वहां पर लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। साफ कह रहा है वचन, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वे देह के बाहर है, देह के बाहर, परंतु जो व्यभिचार है, बाइबल बताती है व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध क्या करता है, पाप करता है। हम क्या करते हैं, अपनी देह
में ही क्या करते हैं? पाप करते हैं। जिस देह को परमेश्वर ने अपने मंदिर होने के लिए बनाया है, ऐसे नहीं बना दिया हाँ बन जाओ मनुष्य और जैसे चलना है वैसे पृथ्वी पर चलो, नहीं, उसने हमें एक मंदिर के रूप में इस पृथ्वी पर रखा है कि मैं इसमें वास करूं। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो हम अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं। आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो। हमें क्या करना है प्रियो? गंदगी में नहीं जाना है, व्यभिचार से बचना है, बुरी चीजों को नहीं देखना है, बुरी बातों को नहीं करना है, परंतु इस देह के द्वारा हमको क्या करना है? उस जीवित परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर व्यभिचार से चिढ़ता है? क्यों? क्योंकि उसने इस मंदिर को रखा कि पवित्र रहे और मैं इसमें क्या कर सकूं? वास कर सकूं। लेकिन दुष्ट क्या चाहता है? मैं व्यभिचार के द्वारा उसके मंदिर को क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। इसलिए इन शिक्षाओं को हमें लेना और अपने लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर सके। इस प्रकार के व्यभिचार के पाप से, चोरी से और गलत बातों से क्या हो सके? बचे रहे मेरे प्रियो। बाइबल हमें जीना सिखाती है, ये नहीं कि परमेश्वर का आहा कितना अच्छा वचन है, मेरा मन आनंदित हो गया। आनंद करने के लिए नहीं है ये वचन। हमें क्यों दिया गया है? कि हम इसको सही रीति से क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके, अपने जीवन को क्या कर सके? सुरक्षित रख सके मेरे प्रियो। व्यभिचार से, चोरी से, झूठ से, गलत बातों से हम अपने आप को क्या कर सके? बचा के रखें। आपको पता है व्यवस्था क्यों दी गई थी? अब व्यवस्था किन के लिए दी गई थी? हम जो कलीसिया हैं, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। देखेंगे पहला तीमुथियुस, अभी जो हमने निकाला था, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय पद 8 से 10 तक के पढ़ेंगे। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। अगर व्यवस्था बुरी नहीं थी, व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि मनुष्य के जीवन में डर भय रहे परमेश्वर का और वह सच्चाई में चले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, व्यवस्था को तोड़ा गया, लोग मरते गए, नाश होते गए, परमेश्वर की आज्ञा को किसी ने नहीं माना। लेकिन आगे बताता है बाइबल, लिखा है ये परमेश्वर का वचन, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और उनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। व्यवस्था क्यों ठहराई गई थी? धर्मियों के लिए नहीं रखी गई थी। धर्मी तो ऑलरेडी परफेक्ट रहेगा, वो कभी गलत चीजों को नहीं करेगा। लेकिन जो कैटेगरी दिया गया, अधर्मी, निरंकुश, व्यभिचारी, हत्यारे, इनके लिए व्यवस्था दी गई थी। हम क्या हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, अनुग्रह के समय हम क्या किए गए हैं? हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो क्या आज भी हमारे लिए व्यवस्था है? नहीं प्रियो। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, हम जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, हम कभी भी उस पाप को नहीं करेंगे। विवेक में आएगा जरूर। आपको क्या करना है? उस चीज को कैंसिल करना अपने लाइफ से। आपको हमेशा एक इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा अपने शरीर को और सामने वाले को भी कि मेरी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई भी गलत चीज इसमें नहीं रह सकती। व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं थी, पापियों के लिए थी, अधर्मियों के लिए थी, जो निरंकुश लोग थे, जो भक्तिहीन थे, हत्यारे थे, जो गलत लोग थे, उनके लिए व्यवस्था दी गई थी कि वो उन चीजों से क्या हो सके? निकल सके। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, हम जानते प्रियो परमेश्वर में हमको किस प्रकार का जीवन जीना है। बाइबल बताती है कि जब हमको इस परमेश्वर ने बनाया इस पृथ्वी में, किसी उद्देश्य के तहत बनाया, इसलिए उसने आज्ञा भी दी कि अपने आप को कैसे रखो। बाइबल बताती है
परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर 12 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? इस शरीर को, जिस शरीर को परमेश्वर ने दिया है, इसको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम क्या करें? चढ़ाएं। उस जीवित परमेश्वर के कामों को करें। पाप आएगा आपके शरीर को, आपके जीवन को क्या करने के लिए? खराब करने के लिए। लेकिन आपके पास क्या है? वो परमेश्वर का जीवित वचन है। आप क्या हो जाएंगे? उस पाप से छूट जाएंगे। आप उस पाप को देखेंगे भी नहीं, उस पाप के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जब आपको पता होगा तब कि पुराने नियम में तो करने से पाप गिना जाता था, अब तो देख लिया, अगर सोच लिया तो ही क्या है? पाप है। नहीं, परमेश्वर मेरा विवेक तुझ में क्या रहे? हमेशा शुद्ध रहे। मेरा मन क्या रहे? प्रभु तुझ में हमेशा पवित्र रहे। ये ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपने हथियारों को, अपने तीरों को लेकर नहीं आएगा। वो तो प्रतिदिन अपने तीरों को छोड़ता है कि लोग क्या हो जाए, किसी चीज में तो गिर जाएं, कोई तो पाप हो उनसे। लेकिन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या करता है? पवित्र रहना और शुद्ध रहना सिखाता है मेरे प्रियो। इफिसियों की पुस्तक और उसका दूसरा पद जब आप पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। संसार में पाप है, संसार में क्लेश है, व्यभिचार है, चोरी है, कहाँ है? इसी संसार में। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये संसार के जैसे लोग हैं ना, वैसा तुमको बनने की जरूरत नहीं है। तुम चुने हुए लोग हो, तुम दाम देकर, तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कर लिए गए हो? खरीद लिए गए हो। अब हम पर अपना खुद का अधिकार नहीं है, उस जीवित परमेश्वर का अधिकार है। हमको क्या करना है? प्रभु को बोला, प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी, तू जैसा चाहता है तू मुझे वैसा चला। ये सारे पाप, ये सारी बुराई मुझसे क्या रहे? दूर रहे। नहीं आएगा विवेक में, ये नहीं बोलती मैं, बार बार यही कहूंगी, आएगा। लेकिन क्या करना है? उससे आपको वचन के द्वारा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा युद्ध आत्मिक है, मांस और लहू से नहीं है। हमारा मन, जो हम मन के विषय में हमारे चैनल पर आप जाएं, देखें मन का नवीनीकरण, मन को कैसे आपको कंट्रोल करना है, अपने मन को, क्योंकि लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन को नया हमें करना पड़ेगा। उसके द्वारा हमारा चाल चलन क्या होता है मेरे प्रियो? बदलता जाता है। जब तक कि हमारा मन नया नहीं होगा, हमारा जो पुराना चाल चलन है वो वैसे ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम वचन मनन कर रहे हैं, अपने मन को हमको नया करना पड़ेगा। और जब मन हमारा नया होगा तो पुराने कोई भी पाप हमारे जीवन में आगे को नहीं आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब हम अपने मन को नया कर लेंगे, हमारा चाल चलन बदल जाएगा मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के उसके भली भावती और सिद्ध इच्छा को हम क्या कर सकेंगे? अनुभव कर सकेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, बताइए तो। किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मैंने बताया था जब भविष्यवाणी के विषय में सिखाया था कि आप खुद अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो। और जिस पुस्तक को आप पढ़ते हो, ये बाइबल, ये खुद एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। आप इनमें से वचन लीजिए और अपने लिए खुद आप भविष्यवाणी को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा प्रियो। अंतिम वचन हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय, उसका पद 19 से 24 तक के हम पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है
उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व था, उसमें पाप था, उसमें चोरी था, हो सकता है उसमें व्यभिचार रहा होगा, हो सकता है झूठ रहा होगा, हो सकता है अनाज्ञाकारिता होगी, माता पिता का अनादर करना रहा होगा, लालच रहा होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, आपने जब यीशु का सत्य ग्रहण किया, आपका पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? बदल चुका है। वो भरमाने वाली जो लालसा थी, जो अभिलाषाएं थी, जो इस संसार में आज भी कार्य करता है, वो क्या हो चुका? अब आप उससे छूट चुके हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जो 23 पद में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में हमको नया बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आके हमको नया नहीं बनाएंगे। वचन हमारे पास है। वचन क्या कहता है? अच्छा, परमेश्वर का वचन बोलता है मुझे मन के स्वभाव में मुझे नया बनना है। हाँ, मैं आज से अपने मन को नया करूंगा या नया करूंगी। ये हमको क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। और बोलता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हम सभी ने उस जीवित परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को हमने क्या किया है? पहन लिया है। अब हमारा मनुष्यत्व क्या हो चुका है? जो पुराना मनुष्यत्व था वो खत्म, हम नए मनुष्यत्व को धारण कर चुके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो चुका है? हमारे लिए नया हो चुका है। मेरे प्रियो, सारा पुराना पाप हमारे जीवन से क्या कर दिया गया है? उतार दिया गया है, क्योंकि हमने परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके अनुग्रह को, उसकी पवित्रता को क्या कर लिया है? धारण कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन सुंदर से वचनों को, जो हमें सिखाता है कि इन पापों से, व्यभिचार से और चोरी से हमें क्या करना है? बचे रहना है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम इन चीजों में हैं तो ये क्या है? हमारे लिए दंड का एक विषय है। परमेश्वर कितनों भी प्रेम दिखा ले, लेकिन अगर हमारा मन नया हुआ नहीं, हमारा स्वभाव नया नहीं हुआ है, तो हम क्या है? अभी भी परमेश्वर की नई सृष्टि नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को, अपने चाल चलन को नया करना पड़ेगा। उस पुराने मनुष्यत्व को अगर आपने अभी तक के नहीं उतारा है, तो आज ही ठान लीजिए कि अगर मेरे जीवन में कुछ कमी है तो मैं आज से प्रभु उस चीज़ों को खत्म करता हूँ, खत्म करती हूँ, और एक नए सिरे से तुझ में चलने के लिए मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।